दोस्तों, ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी अभी कुछ ही दिन पहले जो है बिहार आए हुए थे। और जब से वो बिहार आए हैं और बिहार से गए हैं, तब से जो है बिहार की राजनीति लगातार जो है वो गरमाई हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में ऑफिशियल तौर पर जो है 2 विधानसभा की सीटों का टिकट का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पूरी खबर आपको विस्तार से बताएँगे। उससे पहले दोस्तों, मैं रज़ी अहमद और आप देख रहे हैं योर वॉइस इंडिया। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 विधानसभा के टिकटों का फाइनल ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पहला प्रत्याशी आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि बहादुरगंज से फाइनल कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम जो कांग्रेस पार्टी में कभी हुआ करते थे, लेकिन अब जो है वो एमआईएम पार्टी में आ गए हैं, सदस्य बन गए हैं और एमआईएम पार्टी ने जो है उनका टिकट कंफर्म कर दिया है, फैसला कर दिया है कि बहादुरगंज विधानसभा से एमआईएम के उम्मीदवार होंगे तौसीफ आलम। और वहीं दूसरी टिकट की बात किया जाए तो दूसरा टिकट जो है ढाका विधानसभा का कंफर्म हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि राणा रणजीत सिंह राजपूत समाज से आते हैं, जो हमेशा इल्ज़ाम लगता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर, सऊद्दीन ओवैसी पर, एमआईएम पर कि ये सिर्फ मुस्लिम 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 करते रहते हैं। लेकिन जब 2 ही सीट का अभी तक ऐलान हुआ है, उसमें से एक तौसीफ आलम मुस्लिम और दूसरा सीट जो ऐलान हुआ है ढाका विधानसभा, वहाँ पे जो है एक राजपूत कैंडिडेट, एक हिंदू कैंडिडेट राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। और इसका ऐलान भी खुद बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने भरी मंच से किया। उन्होंने कहा कि ढाका विधानसभा से इस बार जो है हमारे उम्मीदवार यानी मजलिस के उम्मीदवार होंगे राणा रणजीत सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ढाका विधानसभा में कहा जाता है कि अक्सरियत जो है वो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोटर वहाँ पे ज़्यादा है। उसके बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से राणा रणजीत सिंह को उम्मीदवार प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर विवाद भी हो रहे हैं, जिसको लेकर जो राजद के या और पार्टी के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि आए थे तो क़यादत की बात करने, लेकिन आप उस विधानसभा से राणा रणजीत सिंह को टिकट देते हैं जहां मुस्लिम बहुल्य सीट है उसके बावजूद। जी हाँ दोस्तों, इस पे आपकी क्या राय है? इसकी राय भी जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है बस 2 से 4 महीने के अंदर जो है 4 महीनों के अंदर जो है वो होने वाला है। और तमाम पार्टी जो है, खासकर बिहार में जो तथाकथित सेकुलर पार्टी हैं, उनका नज़र सीमांचल पे है। जी हाँ, आपको इसलिए बता रहे हैं कि सीमांचल पे लगातार जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 विधानसभा सीटों में जीत हासिल की थी, 18 पे लड़े, अब 5 जीते, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद से कहीं न कहीं इन तमाम लोगों के जो है पेट में ऐंठन होना भी वाजिब है, क्योंकि एक नई पार्टी आती है और 5 सीट जीतने का काम कर लेती है। आपको बता दें दोस्तों कि 5 जीतने के बाद जो है पार्टी को तोड़ दिया गया। तोड़ा इसलिए गया कि 4 विधायक जो है वो इधर से उधर दल-बदल कर लिए। उसके बाद सिर्फ बच जाते हैं अख्तुल ईमान। आपको बता दें कि इस बार जो है सीमांचल में और ख़ास के किशनगंज लोकसभा के अंदर चुनाव काफ़ी दिलचस्प होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि अभी जो है किशनगंज में जो है ख़ास के लोकसभा की बात किया जाए तो वहाँ जो विधायक हैं, चाहे बहादुरगंज से वर्तमान अंसार नईमी, वो भी एमआईएम के सिंबल, एमआईएम के टिकट से जीते थे। कोचाधामन की बात किया जाए हाजी इजहार असफ़ी, वो भी एमआईएम के टिकट, एमआईएम के सिंबल पर जीते थे। वहीं बात किया जाए आपको बैसी के बारे में, रुकनुद्दीन, वो भी जीते हैं एमआईएम के सिंबल से। और जोकी की बात किया जाए तस्लीम साहब के बेटे के बारे में, तो वो भी एमआईएम पार्टी के सिंबल से ही चुनाव जीत कर आए थे। बाद में तमाम लोग जो है वो राजद में चले गए। दोस्तों, जोकी विधानसभा की अगर बात की जाए तो जोकी विधानसभा में जो है पिछले बार हुआ ये था कि शहनवाज आलम जो है वो राजद के पहले थे, लेकिन उनका टिकट काट के उनके बड़े भाई सरफराज आलम को टिकट दे दिया गया था। और आखिरी वक्त पे जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम ने जो है शहनवाज को टिकट देने का काम किया और वो जीते भी। तो इस तरह से 4 के 4 जो सीट जो है, यानी 5 सीट जो है एमआईएम जीतने का काम किया। और आखिरी वक्त पे जो है वो 4 सीट यानी कि 4 विधायक चले गए राजद में। लेकिन इस बार जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा है, जो बैरिस्टर सऊद्दीन ओवैसी ने खुद आकर उन्होंने कहा, अख्तुल ईमान लगातार कह रहे हैं कि हम 4 के बदले 24 लेके आएंगे। 24 से उसका मुराद पूरे बिहार में है। पूरे बिहार में इसलिए है कि इधर 5 सीट तो आप देख ही रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पे भी, किशनगंज विधानसभा पे भी उनकी नज़र है, ठाकुरगंज पे भी नज़र है। कोचाधामन में तो पहले से दिए ही थे टिकट। बहादुरगंज हुआ, अमोड़ हुआ, जो खुद अख्तुल ईमान अमोड़ से हैं, बायसी हुआ,
जोकीहाट हुआ, कटिहार में बलरामपुर सीट है और उसके बाद से कई ऐसे सीटें हैं, अररिया हुआ, उसमें मजलिस की नज़र है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि चंपारण में पार्टी जा रही है, दरभंगा में स्टे किए थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तो ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त पे दरभंगा में भी कैंडिडेट दिया जा सके। और ढाका विधानसभा में तो अनाउंसमेंट हो ही गया है राणा रणजीत सिंह का। तो समीकरण आप देखिएगा, 4 गया 24 लेके आएंगे जो नारा है, ये हवा में नहीं दिया गया, वो जो है एक रणनीति के तहत दिया गया और उसी रणनीति में मुझे जहाँ तक लगता है कि मजलिस काम कर रही है। अब आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या अकेले चुनाव लड़ती है या गठबंधन किसी से होता है, क्योंकि अभी हाल ही में एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद ने एक स्टेटमेंट दिया, एक न्यूज़ चैनल पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा कहते हैं, तथाकथित सेकुलर पार्टी हो, महागठबंधन के लोग हो, इंडिया अलायंस के लोग हो, कि आप हमें अपने दल में शामिल करिए और आपको भाजपा को रोकना है तो हमें शामिल करिए, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। आप हमें जितनी सीट हम चाहते हैं उतनी सीट आप हमें दे दीजिए, जो सीट हमने जीता वो सीट हमें दे दीजिए, तो हम आपको समर्थन करेंगे। ऐसे भी हमने समर्थन किया था। आदिल हसन आज़ाद ने यह भी कहा था कि जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था बिहार विधानसभा के अंदर, तो एमआईएम ने आप ही का सपोर्ट किया। एमआईएम ने यहाँ तक कहा था कि आप हमारी पार्टी को ना तोड़िए, अगर आपके पास संख्या बल आता है, सरकार बनती है, तो हम बिना किसी लालच के, बिना किसी मांग के आपको समर्थन करेंगे। ऐसा कई बार अख्तर ईमान को भी बोलते हुए सुना गया है, आदिल हसन आज़ाद ने भी यही कहा। तो दोस्तों, काफ़ी दिलचस्प हो गई है बिहार विधानसभा का चुनाव, बस कुछ ही महीने में बिगुल फूकने वाला है। और अभी से आपको बता दें कि बिहार का तापमान काफ़ी गर्म हो गया है। एक तो धूप की वजह से काफ़ी गर्मी पड़ रही है और दूसरा जो है चुनाव नज़दीक है और तमाम पार्टी जो है अपने दल को मजबूत करने में लगी हुई। तो कैसा लगा आपको ये खबर? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और फिर से चैनल को एक बार सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं आपको एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। आपसे ही अर्ज करने आए हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए और हमारे जाने के बाद ये जितने फिरका परस्त लोग हैं ये अब अपने काम पे लग जाएंगे। ये जितने नाम निहाद सेकुलर लोग हैं वो भी काम पे लग जाएंगे। दोनों तरफ शैतान है, शैतानों की मीटिंग होगी और बोलेंगे अब क्या करें। इसने तो राणा को हमारे सर पे लाके बिठा दिया। एक अख्तर परेशान कर रहा था तो तौसीफ भी आ गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनके झूठे प्रोपेगेंडे को आपको मुस्तरद करना है। एक मर्तबा मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सीमांचल की गयूर जनता ने 5 विधायक को कामयाब किया, तो यही लालू परिवार ने कहा कि नहीं, ये कैसे हो गया कि हम 50 साल से इनको अफीम चटा रहे, हम 50 साल से इनके दिलों में डर बिठा रहे हैं। ये कौन सा काम हो गया कि ये डर और अफीम को छोड़कर अपने वोटों से, अपनी ताकत से अपने 5 विधायक को कामयाब कर लिए। तो एक मंसूबा बनाया गया और 4 को खींच लिया गया। वो बेजमीर थे, उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। जो जिंदा था उसका नाम अख्तर ईमान है। तो मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं, तुमने 4 को भगा लिया, अब 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला, देखना तुम। 4 गए तो 24 आएंगे। अरे याद रखो, ये सफर जो हम अपना आगाज किए हैं बिहार प्रदेश में, शख्सियतों पर यह सफर चलने वाला नहीं है। सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला बिहार की सरजमीन पर एमआईएम पार्टी आबाद और शादाब रहेगी। मैं अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम, तुम्हारे खंदों पर हम अपने खबरों में लिटाए जाएंगे, हमारी हड्डियां बोसी हो जाएंगी, मगर हमारा पैगाम जिंदा रहेगा। ये नौजवानों, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आओ, आगे बढ़ो और अपने हक को हासिल करो। बुजुर्गों, इन नौजवानों की सरपरस्ती करो। मेरी माँ और बहनों, तुम रातों में उठकर जो आंख में आंसू लाकर सोचती हो कि मेरे बेटे और बेटी के मुस्तकबिल का क्या होगा, अब फिक्र मत करो। अब तुम्हारी रातों की बेचैनी इंशाअल्लाह ताला मोदी, नीतीश और लालू के दिलों में बेचैनी हम पैदा करेंगे। सिर्फ आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाइए।